नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है दोस्तों, हम जैसे अपने काम में फेल क्यों होते हैं, वो क्या कारण होते हैं कि बहुत सारे लोग उसी कंपनी में काम करते हैं, आपके साथ में ही वो ज्वाइन करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं और आप कामयाब नहीं होते हैं, या फिर उनकी प्रमोशन हो जाती है, आप एक ही जगह पे अटके रहते हैं। दोस्तों, आपको कई चीजें आज बताएंगे इस वीडियो में, और आप यदि उनको अप्लाई करेंगे तो आप भी अपने जिंदगी में सक्सेस हो पाएंगे, अपने काम में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या फिर आप कोई मैन्युफैक्चर है या कोई दुकान या शॉप चलाते हैं, किसी भी आप पब्लिक डीलिंग के काम से जुड़े हैं, किसी भी सेल के काम से आप जुड़े हैं, तो दोस्तों आप जैसे सुबह जैसे उठते हैं या शाम को ही आपके अगले दिन का टारगेट आप बनाइए। अगले दिन का टारगेट आप अपने एक नोटबुक पे नोट करिए कि कल के दिन आपने क्या करना है। दोस्तों यदि आप सेल के भी किसी प्रोफेशन में है, क्योंकि सेल का जो प्रोफेशन होता है दोस्तों, सेलिंग का जो काम होता है, उसमें आपके पास यदि रिकॉर्ड नहीं होगा, यदि आप कस्टमर का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे आप सेल्स के काम में आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक कस्टमर का रिकॉर्ड बनना शुरू होता है, और उस रिकॉर्ड के हिसाब से जब आप काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, बार बार में उनको फॉलो करते हैं, तो ही दोस्तों आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। कई बार जैसे हम सोचते हैं कि ऑफिस से बैठ के ही हम कॉल कर लेंगे, ऑफिस से बैठ के ही हम सारे चीजों को हैंडल कर लेंगे, कस्टमर से बात कर लेंगे। नो दोस्तों, यदि आप सेल्स के किसी भी प्रोफेशन में हैं, जितने ज्यादा आप अपने फील्ड में होंगे, जितने ज्यादा आप कस्टमर्स के पास जाके मिलेंगे, उतने ही ज्यादा आपकी सेल बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। और बहुत सारे सेल्समैन ऐसे होते हैं दोस्तों, जो कि सुबह उठते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ठीक से नहीं होती है, उनका ग्रूमिंग ठीक से नहीं होता है, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इंप्रूव नहीं करते हैं, बॉडी एक्शन के साथ वो बात नहीं करते हैं। और जो भी सेल्समैन अपने आप को जैसे इंप्रूव नहीं करता है, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करता है, तो वो फिर सेल के काम में कामयाब नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे ही सेल का नाम आता है, लोग एकदम उससे दूर दूर भागते हैं। सेल्समैन का या सेल का जैसे ही नाम आता है, लोग जैसे सोचते हैं कि नहीं, मैं सेल का काम नहीं कर सकता, वो तो टोटली टारगेट बेसिस होता है, सेल की जॉब में टारगेट होते हैं, सेल की जॉब में ये होता है। दोस्तों यदि आप सेल करना सीख लेते हैं, तो आपके सामने कोई भी जॉब फेल हो जाती है दोस्तों। क्योंकि कोई भी आप जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, और आपकी सैलरी सपोज करिए 20,000 रुपए है, वो अगले 10 साल में बढ़ती बढ़ती 30,000 हो जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते। यदि लेकिन आप सेल को सीख लेते हैं, किसी चीज को बेचना आप सीख लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आप इंप्रूव कर लेते हैं अपने अंदर, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर लेते हैं, बोलने के तरीके आप सीख लेते हैं, कस्टमर से बात करना आप सीख लेते हैं, तो दोस्तों आप कुछ भी बेच सकते हैं। और बेच के जैसे आप एक 300 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक का प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। और आप जैसे चाहते हैं कि आपने 2 लाख महीने के कमाना है, तो सेल्स के प्रोफेशन से आप कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन जॉब में आपकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। सपोज करिए आप एक किसी कंपनी में है, जैसे सपोज करिए आप कार सेल करते हैं, कार कंपनी के सेल्समैन आप हैं, और आप एक कार को सेल करते हैं, आपको इंसेंटिव मिलता है 20,000 रुपीज। आप जैसे एक महीने में 10 कार सेल करते हैं, तो आप आराम से 2 लाख रुपए महीना कमा लेंगे। तो आप जैसे सेल्स के प्रोफेशन में है, तो इंसेंटिव बेसिस पे आप काम करिए, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और मैं ऐसा सजेशन कभी नहीं देता हूं कि आप कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपकी लिमिट हो। भाई जॉब है, जैसे जॉब करते हैं उसमें लिमिट होती है, 20,000 मिलेंगे तो 20 ही मिलेंगे। आप ऐसा काम करिए, आप सेल के प्रोफेशन में आइए, जब आप बेचना शुरू करेंगे, हो सकता है 2 महीने 3 महीने आपसे कुछ भी सेल ना हो, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप सेल के काम में आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों आप इतनी ज्यादा जल्दी तरक्की करने लगेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, आप यदि जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, जल्दी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बेचना सीखिए। सेल्स के जो रूल होते हैं उनको आप सीखिए, सेल कैसे करते हैं उनको आप सीखिए, सेल क्या होता है उसको आप सीखिए। किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं, क्योंकि सेल में क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले हमें अपने आप को सेल करना पड़ता है, अपने आप को बेचना पड़ता है।
जब हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, हमारा एकदम कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, एक्साइटेड हम होंगे, आई टू आई कॉन्टेक्ट बना के कस्टमर से हम बात करेंगे, तो जैसे हम अपने लाइफ में अपने फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप जैसे किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो आप ये सारी चीजें सीखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।